फरिश्ते नालत भेजते हैं अगर बीवी मना करती है। उसको हुक्म है कि अगर वो खाना भी बना रही है, अगर कुछ कर रही है, अगर नमाज भी पढ़ रही है, तो वो छोड़ के आदमी के पास जाए। आपको पता है आप ही उस कयामत की निशानी हो जो इस्लाम को खुद इतनी अच्छे इस्लाम के अंदर आके तुम उस चीज को नकारा कर रहे हो। सबसे पहले तो आप खुद ही मुसलमान होके और कुरान को आधा बोल रहे हो, उसको नंगा कर रहे हो। जब अगर चाइल्ड मैरिज अलाउड ही नहीं होता तो अल्लाह छोटी बच्ची की इद्दत क्यों बयान करता? जब हजरत आयशा की रुखसती हुई, जब रसूलुल्लाह उनके साथ इंटरकोर्स किए, सेक्सुअल एक्टिविटी की फर्स्ट टाइम, तभी हजरत आयशा की उम्र 9 साल की थी और रसूलुल्लाह की उम्र 55 साल की थी। ये फिर दावा क्यों करते हो कि इस्लाम अच्छा है? क्योंकि आप लोगों की सोच एकदम कट्टर हो चुकी है। तो भाई आपको मुबारक ऐसा दीन। आप मर जाओ, आप मर जाओ, अल्लाह करे आप उनकी अगर आई हो तो आप खत्म हो जाओ। फरीदा जी मेरी माँ बहुत 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 बड़ी शिकारी थी, उसको हम समझ गए। आपके नाना बहुत 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 बड़े आलिम है, बहुत इल्म है, हम समझ गए। कोई खुदा को नहीं मानो, किसी को बुरा नहीं लगेगा। ये कट्टरता सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में। कॉल देखो, मैं पठान की औलाद हूँ और पठान आज से लड़ते नहीं आ रहे, पता है खूनों की धारे पहले से बहाते आ रहे हैं, ठीक है। फरीदा जी बोलिए, मैं सुन रही हूँ। फरीदा जी आप मोमिना है या नहीं है? या हम सुनिए, एंड मेरी मम्मा भी इस टाइम मेरे साथ मौजूद है। माशा ओम, मम्मी को मेरे तरफ से सलामुल ओम कहिएगा। वालेकुम अस्सलाम। पर आप जो बातें फैला रही हैं, जो बातें इस्लाम के बारे में बोल रही हैं, शायद एक बात आप जानते नहीं है। तो आप हराम और हलाल बोल रहे हो कि लौनियों के साथ हलाल है और हराम है। तो शायद एक बात जानते नहीं हो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब इजाजत दी गई थी और कयामत भेजी गई थी, हराम और हलाल का ही मसला था, जहाँ के ऊपर कयामत आई थी। जब आप इस्लाम के बारे में इतना जानते नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है, तो इस्लाम को गुमराह क्यों कर रहे हैं आप इस तरीके? और वो भी रमजान के महीने में, आपको शर्म नहीं आती? अच्छा फरीदा जी और अम्मी जान, फरीदा जी की अम्मी जान जज्बात में आने, हाँ फरीदा जी आप नहीं आ रहे, मम्मा की वॉइस थोड़ी बोल्ड है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट हमको थोड़ा ज्यादा हर्ट हो चुका है। एब्सोल्युटली फाइन, हमारी मम्मी भी हमको इस तरीके से डांटी दे देती है, कोई मुश्किल नहीं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा आंटी जी या फरीदा जी जो भी बात करना चाहती है, मुझे ये बताओ कि आज के टॉपिक पे आपको बात करना है मैरिटल रेप के ऊपर। मैरिटल रेप, वो जो मतलब बोलते हैं ना कि जबरदस्ती हो करते, जो जबरदस्ती करते। जी बिल्कुल। एक बीवी की मर्जी के बिना, कॉन्सेंट के बिना शौहर अगर फोर्सफुली उसके साथ सेक्स करे तो इसको कहते हैं मैरिटल रेप। यस आई नो दैट। ओके, लेट मी आस्क यू फर्स्ट, क्या एक बीवी अपने शौहर को मना कर सकती है? या श्योर, वो मना कर सकती है, बिल्कुल। क्या उसका हक है? या है, बिल्कुल है। क्या उसको इस बात पे फरिश्ते लानत भेजना चाहिए कि उसने अपने शौहर को मना कर दी? देखो नालत तो खैर नहीं भेजना चाहिए, अगर वो रेडी नहीं है उस चीज के लिए तो वो डिसएग्री कर सकती है उस चीज के लिए, बट नालत जैसी चीज नहीं होगी, बिकॉज वो निकाह में बंदी है, ठीक है, उसने बाकायदा निकाह किया है। लानत की बात कर रहा हूँ मैं, लानत नालत की मुझे भी पता है, नालत सिर्फ बीवी के लिए मना नहीं है, बाकी के लिए हराम है। नहीं यार, मैं हराम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समझाता हूँ। नालत की बात कर रहे हो, फरिश्ते नालत भेजते हैं अगर बीवी मना करती है। हाँ वो बात सही है, वो सही है। क्या सही है? अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा, आंटी जी अभी थोड़ी देर पहले आपने और फरीदा जी ने कहा कि एक बीवी को पूरा हक है कि वो अपने शौहर को सेक्सुअल इंटरकोर्स से मना कर सकती है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा या मतलब जब उसका मन ना हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर उसको हुक्म है कि अगर वो खाना भी बना रही है, अगर कुछ कर रही है, अगर नमाज भी पढ़ रही है, तो वो छोड़ के आदमी के पास जाए। मतलब उसको हक नहीं है। नहीं, वो मेंटल रेप की बात कर रहे हैं, मतलब वो गलत। और हम जो कुरान की सूरतें और जो भी सब दिखा रहे हैं ना अपने नोटपैड पे, इवन एक्चुअल में पता है आपको, कुरान की कुछ चीजें हैं जिनको मतलब चेंज किया गया है, आपको पता है? फरीदा जी मुझे सब कुछ पता है, एक मिनट मैं समझना चाहता हूँ कि आप लोग कहना क्या चाह रही है। मुझे ये बताओ, क्या बीवी अपने शौहर को सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए मना कर सकती है? नहीं कर सकती, ये बात मैं जानती। जब उसको मन नहीं होगा तो वो कर देगी, मना नहीं कर। अच्छा, मन नहीं होगा। मम्मा की देखो, मैं मतलब इसलिए मैं पढ़ी लिखी हूँ, दैट्स व्हाई मैं मना कर रही हूँ, बट मम्मा नहीं कर सकती। मम्मा मना करेगी, नहीं कर सकती। हाँ देखो, अभी फरीदा जी जस्ट इमेजिन, आप कह रही है चूंकि आप एक अच्छी इंसान है,
और आप समझ सकती है एक फीमेल का राइट। आप कह रही है कि मना कर सकती है, लेकिन आपकी अम्मी जान कह रही है मना नहीं कर सकती। Yes, आप बताओ कि आप सही या आपकी अम्मी सही? देखो एक्चुअल में देखो लोगों की मेंटेलिटी होती है, जैसे कि हम जो कल्चर को चलाते आए हैं ना, वो लोग वो आपकी उनके मेंटालिटी माइंडसेट सही है या आपकी मम्मी की मेंटालिटी सही है? देखो मैं मेरी मेंटेलिटी बोलूंगी तो मैं बोल रही हूँ कि अगर हम न्यू जनरेट करते हैं तो आई थिंक सो कि बोलते हैं ना न्यू एक्सपेरिमेंट, तो वो सक्सेस नहीं होता। और जो पहले के लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किए होते तो वो सक्सेस होते। तो मैं मम्मा के साइड एग्री करूंगी कि मम्मा अरे बराबर पलटी? कह रहे हैं। पलटी नहीं, नो, इट्स नॉट पलटी, एक्चुअल में। मैंने आपको बताने की कोशिश की अच्छा, कि एक जैसे मिनट। कि अगर आप न्यू फॉर्मूला लॉन्च करते हो तो वो सक्सेस नहीं होता है, बट अगर वो पहले से कल्चरों में चलता आ रहा है तो वो सक्सेस होगा। उसे भी तो चेंज नहीं अच्छा किया जा सकता है ना। अच्छा, थोड़ा सबर, थोड़ा सबर, थोड़ा सबर नहीं, मेरा फरीदा जी। स्पीड है एक्चुअली बोलने के लिए, मैं टेलीकॉलिंग में एक काम करती हूँ, दैट्स व्हाई मेरी बहुत ज्यादा स्पीड थोड़ा है बोलने। मतलब आप ये कह रही है कि बीवी अपने शौहर को सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए मना नहीं कर सकती अगर उसका मूड नहीं है। मम्मा ने मना करा है तो शायद नहीं होगा। अम्मा Because देखो, I'm not या married. तो I'm sorry for that. I'm not married. That's why. बहुत सारे मौलाना ऐसे हैं कि जो गलत चीजें दिखाते हैं लोगों को, ये भी नहीं, सच है, वो गुमराह हदीस करते की हैं। रोशनी में मैं उनको भी ये एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, ठीक है, याद ओके, रखना हम आप। जो भी Yes. बताएंगे आपको कुरान और हदीस से ही बताएंगे। या बिल्कुल मैं बिल्कुल श्योर। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर बीवी का मूड नहीं है तो भी वो मना नहीं कर सकती अपने शौहर नहीं, अगर मूड ही नहीं है तो आई थिंक तो उसे बोल तो सकती चुप है रहे। कि नहीं कर। को। आंटी भड़क रही। ये लोग लौट फेर के घुमा घुमा के आदमी को बेवकूफ बनाते हैं। तुम नहीं कर सकते, ठीक है, वो नहीं कर सकती है मना, ओके। अच्छा, सभी लोग देख लो, सुन लो, इस्लाम आपको ये मेंटालिटी देता है कि एक बीवी की एक बेसिक राइट भी नहीं है, अगरचे उसका मूड नहीं है, वो अपने शौहर को मना नहीं कर सकती है। दैट मीन्स कि इस्लाम में मैरिटल रेप कोई चीज नो, नहीं है। इट्स नॉट रेप, इट्स नॉट रेप। सुनो, इसे रेप नहीं कहते। रेप उसे कहते हैं जो बिना शादी के किया जाता है। ये आपकी गलत राय है, आप लोगों को गुमराह मत करो, ये रेप अच्छा, नहीं है। ओके, इट्स नॉट अ रेप, ओके। आप पढ़े लिखे हो तो मुझे समझ आता है रेप मीन्स क्या होता है और मैरिज में क्या होता है। ऐसे तो फिर एक मिनट, तो हिंदू कास्ट में भी यही चीज होती है। अरे एक मिनट, हिंदू फरीदा कास्ट में भी होती जी, है, तो थोड़ा फिर रुक उसे भी रेप जाओ, कहते हैं। मुझे थोड़ा ये रुक बता जाओ। दो आप। चाहे हिंदू कास्ट में हो, चाहे मुस्लिम कास्ट में हो, चाहे कोई भी कास्ट में, अगर बीवी के कंसेंट के बिना कोई भी शौहर उस पे चढ़ेगा, दिस इज अ रेप। अच्छा, मैं एक सिचुएशन देता हूं। अच्छा, मैं एक आपको ना एक कहानी बताता हूँ, कहानी नहीं वाकया बताता हूँ, और मेरी जिंदगी का असल वाकया, यानी मेरे सामने ये चीज हुई है। आप मुस्लिम हो बाय द वे? मुस्लिम था मैं आपको अच्छा, एक वाकया मुस्लिम थे। बताता हूं, पहले सुन लो। सबने आंटी जी, वो नहीं, मुझे वाकया नहीं सुनना। मुझे ये बताइए आपने मैं मुस्लिम इसी से क्यों रिलेटेड छोड़ा है। है? ये क्यों, हाँ, ये चीज क्यों छोड़ी? मैं उसकी वजह यस, बताता हूँ। बताइए पहले बताइए। फरीदा जी और मम्मी जी, आप ये गौर से सुनना। या बिल्कुल। एक लड़की की शादी होती है, हम्म, उसकी उम्र होती है तकरीबन 16.5 से 17 साल। वो लड़की तो की कम शादी उम्र का होती है, चाइल्ड मैरिज है। ठीक है, इस्लाम अलाउ करता है ओके। चाइल्ड मैरिज। ओके, नो, पहले सुन लो। इस्लाम अलाउ हाँ, करता है 14 चाइल्ड साल मैरिज? की उम्र में शादी होती है। ओके, मुझे नहीं पता था, देखो मेरी फरीदा नहीं जी, हुई। आप इतनी अच्छी है, लेकिन आपकी मम्मी वही गलत चीजों को सपोर्ट करती है, चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट करती है, फिर आप कहती हो कि नहीं मैं सही नहीं हूँ, मम्मी सही है। बट मम्मा आप अगर बताओ चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, सपोर्ट लेकिन नहीं मैं एक करते, बात बोल रही हूँ कि मतलब है निकाह जायज है, निकाह जायज है, बट वो सपोर्ट नहीं लेकिन कर रहे उस सब चीज करते को। नहीं है। करते नहीं है अभी। जायज ये है तो, मेंटेलिटी अरे एक मिनट, चाइल्ड मैरिज अगर अलाउड है तो चाइल्ड मैरिज अच्छी चीज है या बुरी चीज है आंटी जी? वो गलत है। चाइल्ड मैरिज गलत है, मतलब तो बचपन में वो वो गलत है। गलत है। हाँ, बचपन ने क्या किया अनजाने की है, उनको समझ नहीं होती है। अरे एक एक करके मैं पूछ रहा हूँ, चाइल्ड मैरिज सही है या गलत है? गलत है। पक्का? पक्का। इस्लाम अलाउ करता है चाइल्ड मैरिज? नहीं। नहीं करता, आर यू श्योर? हाँ, शो। अच्छा, श्योर श्योर। हजरत आयशा जब उनका निकाह हुआ और जब उनकी रुखसती हुई तो कितने साल की थी आपको पता है? नहीं, मम्मा को पता है? नहीं पता। हाँ, मैं हूं ना बताने के लिए, एक मिनट। हाँ और हम जो भी बताते हैं हम हाँ स्क्रीन पे प्रूफ रख के बताते हैं। आज देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आंटी जी भी और फरीदा जी भी, चूंकि इनके अंदर इंसानियत है, कहा कि चाइल्ड मैरिज गलत है, आज ये इस्लाम को गलत मानेंगी, क्योंकि मैं इनको अभी चाइल्ड नहीं, मैरिज इस्लाम बिल्कुल से नहीं हो बता। सकता। इस्लाम को तो गलत मरते दम तक नहीं मान सकते। क्योंकि दो गलत में तो लेगा अच्छा जाएगा, गलत ठीक की है, मानेंगे। इस्लाम को गलत एक मिनट मम्मा, अगर इस्लाम को गलत मानेंगे तो फिर कौन सा धर्म पूजनी, वो बता दीजिए अच्छा, आप। नहीं एक मिनट, इस्लाम में जैसे चाइल्ड मैरिज आपने बोला गलत है, अगर मैं Yes. इस्लाम से साबित कर दूं गलत है, अच्छा एक मिनट अलाउड रुके है, रुके, तो भी एक मिनट, इस्लाम को मेरा एक गलत नहीं पॉइंट मानेंगे? है यहाँ पे। आई हैव अ पहले ये पॉइंट। मेरे सवाल का जवाब दे दो कि अगर आपने कहा चाइल्ड मैरिज गलत, अगर मैं Yes. इस्लाम से साबित कर दूं कि इस्लाम चाइल्ड मैरिज को अलाउ करता है,
फिर भी आप Okay. इस्लाम को गलत नहीं मानेंगी? यस, बिल्कुल नहीं मानेंगे अगर आप साबित करते हो तो। मुझे बस तो मेरा आप साबित जो भी करके दिखाना क्या चाहते हो वो नोट दिखाइए आप। क्या श्योर, बिल्कुल दिखाइए। तो फिर मेरा आपको साबित करके मतलब क्या है? एक चीज जो आप खुद कह रही है गलत है देखो, और तो वो फिर आपके मुझे इस्लाम में नहीं है, नहीं, फिर भी आप आप बोल देखो, रही है कि आप मैं गलत यहाँ नहीं पे मानूंगी। नहीं नहीं नहीं, आप सुनिए, आप मेरा ये कहना है, अगर आप बोलते हो कि मैं इस्लाम छोड़ दूं, ठीक है, मैंने चलो मान लिया इस्लाम मैंने छोड़ दिया, तो फिर कौन सा धर्म पूजनी है? बाय द वे, हिंदू कोई भी धर्म में भी धर्म तो को नहीं चाइल्ड मानो, मैरिजेस होती थी, नहीं उसे कोई भी भी तो धर्म, गलत, फिर अरे क्या मत माने? मानो कोई भी धर्म। तो फिर क्यों मतलब तुम्हारी कुछ धर्म है के, ही नहीं, गॉड है ही नहीं। तुम्हारी लाइफ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नो चल नो नो, रही है, देश के कानून के आप हिसाब से एक, चल रही अच्छा है कि एक मिनट इस्लामिक कानून सुनिए, के हिसाब से सुनिए चल रही है? तो आप हाँ, सुनते नहीं हो, आप सुनते नहीं हो, मतलब मैं सुनाओ। यहाँ पे, मुझे आपसे सवाल करना है, आप मुझसे ओके, उल्टा सवाल कर रहे हो यहाँ पे। देखो, अगर हम बोलते हैं कि अगर मैं इस्लाम को भी छोड़ दूं, ठीक है, तो मैं कौन से धर्म को मानूं? आप बोल रहे हो कोई भी धर्म को मत मानो, तो फिर मुझे ये बता दो, अगर इंसान को मैं मानूं, मतलब खुद को ही मैं मानूं, तो मेरे अंदर इतना पावर है कि मैं सूरज चांद ये सब बना सकती हूँ, मैं धरती बना सकती हूँ? किसने बोला आपको नहीं, सूरज मुझे ये चांद आंसर धरती दे बनाओ? दीजिए। नहीं नहीं, अगर ये आंसर दे सकते हो आप तो मुझे इस्लाम बताओ। को, हाँ मैं दे रहा हूँ या आपको। दीजिए, किसने बिल्कुल। कहा? दे रहा हूँ ना आपको। किसने कहा कि आपको सूरज चांद धरती और ये सब बनाना है? किसने कहा आपको? नहीं, तो फिर हम रहेंगे कहाँ? फिर हमारा क्या अस्तित्व अरे है? ऑलरेडी हो आप आपको इस्लाम से अस्तित्व तो क्या है? एक मिनट बस, मुझे नहीं नहीं नहीं, मुझे यही आंसर। लेट मी आंसर यू। आप पूछ रही है कि हम रहेंगे कहाँ? अरे इस्लाम छोड़ने से आपको कोई भी धरती से बाहर नहीं फेंक रहा है कि कहाँ रहेंगे, आप ऑलरेडी धरती अरे पे हो। आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो। आप ये बोल रहे हो कि आप किसी भी धर्म को मत मानो, आप इंसानियत को मानो, ठीक है, चलो मैं इंसानियत को मानती हूँ। तो इंसान के अंदर इतना पावर है, तो मुझे ये बताओ, धरती में इतना कचरा होता जा रहा है, तो इंसान उसको साफ क्यों नहीं कर पा रहे? इंडिया कर में रहा है इतना ना, किसने बोला? पॉपुलेशन कैसे कर रहे? किसने? बिल्कुल नहीं कर रहे। इतनी सारी, अभी उनको खांसी हुई थी, आप बोल रहे थे अल्लाह ठीक कर दो उस खांसी को, ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला, तो वो सब वायरसेस कैसे, मतलब कौन खत्म करेगा? आप खत्म कर पा रहे हो? अल्लाह खत्म कोविड करता है की इतनी वायरस। वैक्सीनेशन, कोविड की इतनी सारी वैक्सीनेशन आई, वो खत्म नहीं कर पाए, तो वो जो एक वायरस मिनट, है वो कैसे खत्म पैदा कौन हो रहा करता है? है? इस्लाम इंसानों को की मानने वजह से। से? अरे फरीदा जी, इस्लाम को मानने से वायरस खत्म हो जा रहा है क्या? देखो, वायरस खत्म होने की, आप बोल रहे हो इंसान को पूजो, मतलब खुद को पूजो, आप किस तरह की बात कर पूजने रहे हो? नहीं बोल रहा हूँ, पूजने नहीं अरे बोल रहा हूँ। इंसानियत, मतलब इंसानियत रखो, मतलब कोई भी गॉड को नहीं, मतलब कुछ करो कि सब गॉड अच्छा एक गलत बात है, ऐसा बताओ, नहीं हो सकता ना। एक बात आप ये बताओ, बात किस तरह फरीदा से कर फरीदा रहे हो? फरीदा तो फिर फरीदा आप पैदा कहाँ से हो गए? आप फरीदा पैदा कहाँ से हो गए? फरीदा जी, आप पैदा कहाँ से? फरीदा जी, जिस तरीके से यस, आप बोलिए। पैदा हुई है उस तरीके से मैं भी उसी पैदा तरीके हुआ। से और हाँ, आप भी पैदा हुए हो, अरे तो आपको रुको, पैदा करने वाले आपकी मम्मा थे, उनकी उनको पैदा करने वाला कौन था फिर? इसी तरीके से चलते जाता है सिस्टम। तो फिर आदम अलैहिस्सलाम ये सब पैदा हुए, ये सब लिखा कौन हुआ बोला है, तो आदम भी गलत है। अलैहिस्सलाम? तो फिर कौन आप बोला कैसे आदम बन गए? अलैहिस्सलाम? आप कैसे बन क्या? गए? आप कैसे बन गए? आदम, आदम का सबूत क्या है बताओ? हजरत आदम का। आदम का सबूत? आदम का सबूत है। हद आदम का हाँ। सबूत आदम नहीं है। अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा हुए तो तुम भी उसी चीज से पैदा हो, अगर और तुम वो उनसे नहीं पैदा होते हुए। तो तुम भी नहीं सबूत होते। कहाँ है? तुम जैसे कुफ्र तुम उनसे पैदा हुए, ये कहो अब जो कुफ्र इस्लाम आप को फैला रहे हो। गुमराह कर आप रहे एक हैं। मिनट, आपने उस लड़की से भी यही बात पूछी थी कि कयामत आने वाली, कयामत की निशानियां बताओ। आपको पता है, आप ही उस कयामत की निशानी हो जो इस्लाम अच्छा, को खुद इतने अच्छे इस्लाम के अंदर आके तुम उस अच्छा एक चीज मिनट, एक को मिनट, एक मिनट, नकारा एक कर रहे मिनट। हो। फरीदा खुद जी, गुमराह हो, दूसरों गुमराह को भी कर रहे हो गुमराह आप कर लोग, रहे हो। आप लोग फरीदा जी पता नहीं एक इस चीज मिनट, को, खाली और भड़ास ये निकालने चीज आए अच्छे हो से क्या जानते डिस्कशन? हो। भड़ास की बात नहीं। अगर भड़ास निकालनी है तो मैं 2 मिनट पूरा देता हूँ, भड़ास निकाल लो, फिर डिस्कशन करना है या नहीं करना है? अरे मुझे डिस्कशन की बात यही करना है कि आप कैसे इस्लाम, आप इस्लाम को कैसे छोड़ अच्छा सकते एक हो, मुझे मिनट, बस बता एक दो। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग टॉपिक पे जाते हैं। जो आपने कहा भाई आपने इस्लाम कौन में सा चाइल्ड कुरान मैरिज पढ़ा है या है, ये नहीं? एक बताओ, मिनट, आपने कौन सी कुरान कौन सा एक पढ़ा है आपने? मिनट, एक मिनट, एक कुरान को मिनट, कुरान भी नहीं कहते, कुरान मजीद कहते हैं, एक उसको नंगा मिनट, सर कर देते, ये नंगे सर है। ये अब देखो, कुरान ये को नंगा आपके सर कर सामने। रहे हो। अरे एक मिनट रुको, मुझे फिर म्यूट करना पड़ेगा। आपने कहा इस्लाम में चाइल्ड मैरिज नहीं है, मैं आपके सामने ये हदीस पेश कर रहा हूँ। यस, सही बुखारी की हदीस नंबर 5133 है। सही सही हजरत बुखारी। बुखारी की सुनो हदीस सुनो गलत है। सुनो सुनो, कौन सी सही अपनी बुखारी हदीस की हदीस अपन गलत है। पढ़ते अशरफ हैं? अली थानवी। अशरफ अली थानवी की हदीस लेके आ जाओ यहाँ पे। हजरत अशरफ अली थानवी की हदीस लेके आ जाओ ना, उनके अशरफ हाथों अली, से। ये ये प्रिंटिंग पूरा आपकी है, मतलब ये आपकी घर वाले से प्रिंटिंग सीखे है मतलब उनको। एक मिनट, एक सही बुखारी गलत है, हजरत अशरफ अली तालवी की हदीस लेके आओ। फरीदा जी, पहली बात तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि रुक रुक के बात करो। मुझे ये बताओ कि अशरफ अली थानवी साहब ने कौन सी हदीस की किताब लिखी है? अशरफ अली थानवी के बारे में बताओ इनको जरा। उनका अशरफ अली थानवी के बारे में मुझे नहीं पता। नहीं, कुरान शरीफ की बात कर रहे हैं ना कुरान ये? शरीफ नहीं, इन्होंने कुरान शरीफ नहीं, हदीस की बात कर रहे हैं। एक मिनट, एक तो मिनट, तुमने कुरान शरीफ की बात की कुरान ना शरीफ अभी। की बात करी। एक मिनट रुको, थोड़ा सबर करो। अशरफ अली थानवी अभी 100, 150, 200 साल पुराने, मेरे ख्याल से 200 मैंने ज्यादा बोल दिया, 100, 150 साल। अशरफ अली थानवी
उनकी कहां से हदीस की किताब आएगी? मैं आपको बुखारी बता रहा हूँ, सही बुखारी, जिसको खुद अशरफ अली थानवी भी मानते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हाँ, मैं बोलिए। अशरफ अली थानवी साहब की किताब से हाँ। आपको बता दूं कि बच्चों के साथ सेक्स करना अलाउड है, तो गलत है। ठीक है, मुझे दिखा दीजिए आप। नहीं गलत है, नहीं, आप गलत मुझे है, दिखा गलत है, दीजिए। गलत। बहस्ती वो जेवर, दिखाएंगे क्या? वो बहस्ती जो जेवर उनकी नहीं, आप लिखा दिखा गलत है। दीजिए ना, आप दिखा दीजिए ना। नहीं लिखा गलत है। एक मिनट, क्या आपने लिखा गलत लिखा, अब आप चेंज भी कर सकते हो इसे। ये राइटिंग आप जो अरे बना रहे हो, कोई ये चेंज चीज तो नहीं मैं भी किया है, करती हूँ। तुम्हारे अशरफ अली थानवी ने लिखा है बहस्ती जेवर। तो आप गंदी दिखाइए ना गंदी बातें मुझे, आप उसमें। दिखाइए, आप दिखाइए। पक्का फिर गलत मानोगे इस्लाम को? हाँ बिल्कुल। नहीं, इस्लाम को गलत इस्लाम तो को मत गलत जब नहीं, तक मैं नहीं उस चीज को मानेंगे वो तो तुम मानूंगी। बेफिक्र हो जाओ या तुम ही काफिर हो। एक मिनट, आप मुझे बस दिखाइए। आप, मैं बोल रही हूँ आपको, मुझे दिखाइए आप। तो आप इस्लाम छोड़ेंगी फिर फरीदा जी? नहीं छोड़ेंगे। मम्मा नहीं छोड़ेंगे, मैं भी नहीं छोड़ूंगी, बट मुझे वो प्रूफ चाहिए ना। आप जो प्रूफ करने की बात कर रहे हो, आप बस तो मुझे वो चीज दिखाओ यहाँ पे दिखाओ अभी। प्रूव और करने के मुझे बाद देखो, भी ये अगर राइटिंग में नहीं चाहिए मुझे, उसका फोटो दिखाओ खींच के, इसी टाइम दिखाओ आप जो अरे कर मैं रहे हो ये ये कह चीज। रहा हूँ कि अगर आपको बता भी दूं, आप कह रही है कि और मैं नहीं यहाँ पे मानती। सुनिए, यहाँ पे जितने भी मुसलमान अगर सच्चे हैं ना, तो आपकी जो बातें है ना, आप सच बता रही हो, आप मुसलमान तो लगते ही नहीं हो कोई अच्छा एंगल से। कुरान से बिल्कुल ही नहीं बताऊं? लगते। या कुरान से कुरान बताऊं? से बताओ, कुरान से ठीक, बताओ। सबसे ओके। पहले तो आप खुद ही मुसलमान हो के कुरान को आधा बोल रहे हो, उसको नंगा कर रहे हो। आपको तो खुद सोचो ही तुम बात, खुद पहली ही बात तो मुसलमान आपको खुद नहीं ही हो। नहीं आती, आप अरे खुद मैं उसकी बेइज्जती कर रहे हो। कुरान से बताता हूँ। साहिल भाई कुरान शरीफ बोलिए यार। हाँ कुरान शरीफ, हाँ बिल्कुल। कुरान शरीफ से बताता हूँ, कोई जब टेंशन नहीं। कुरान शरीफ को नंगा कर रहे एक तो फिर मिनट। औरतों को कहने में आपके तुम्हें पास कौन सी? एक मिनट, आपके पास कुरान घर पे पड़ी है, कुरान मजीद? नहीं तो आप ये जी कह दोगी बोलिए। कि भाई मैं अपना नहीं कुरान नहीं लिख नहीं, के बता रहा हूँ। आप रिपीट करिए, आप क्या बोल रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ आपके घर पे कोई कुरान मजीद है तर्जुमे वाली? कोई नहीं है। है, बिल्कुल है। है, लेके आ सकती है? फिर आप ये नहीं कहना कि मैं हाँ बिल्कुल, गलत बता रहा हूँ। बिल्कुल लेके आ सकते हैं। ओके, पर लेके वजू आइए। इस टाइम, और देखो वजू, सूरे देखो मम्मा की थोड़ी तबीयत खराब थी, मम्मा ने वजू नहीं किया, तो कुरान शरीफ को हाथ लगाना भी गलत है। आप पता है लगा आपको सकती ना? है या नहीं लगा सकती है? आई थिंक सो, मेरा कोई इशू है, पर्सनल इशू है, दैट्स व्हाई मैं अच्छा इस कोई नहीं, टाइम वो नहीं कर सकती। यस। चलो मैं कोई नहीं, मैं आपको कुरान मजीद में क्या लिखा है, सूरे तलाक, सूरा नंबर 65, आयत नंबर 4, ये देखिए ये आयत क्या नंबर कहती है। 4 कितना, क्या क्या बोले आपने? आयत नंबर 4। आयत नंबर 4 बोलिए। इंग्लिश आती है ना आपको यस बिल्कुल आती है, बोलिए, पढ़िए या आप। उर्दू में? आप पढ़ सकते हो, क्योंकि मेरे फोन से मैं देख रही हूँ, तो मेरा स्क्रीन बहुत ज्यादा छोटा है और मैं जूम भी नहीं कर सकती उस चीज को। मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूं, आप अपने कुरान में बाद में जाके चेक कर लेना, ठीक है? यस बिल्कुल, बताइए। ओके, लेट मी चेक। आयत नंबर 4। ओके। और तुम्हारी औरतों में से जो हैज से मायूस हो चुकी हो, इनके मामले में अगर तुम लोगों को कोई शक लाहक है, तो तुम्हें मालूम हो कि इनकी इद्दत 3 महीने है, ठीक है? अभी तलाकशुदा औरतों की इद्दत कितनी होनी चाहिए वो आपका अल्लाह बता रहा है सूरह तलाक में, आयत नंबर 4 में। तो यहाँ पे अल्लाह कह रहा है, और तुम्हारी औरतों में से जो हैज से मायूस हो चुकी है, यानी जिसको हैज आना बंद हो चुका है, यानी मेरे को उस समझ औरत गया, समझ को, गया, मैं समझ गया मुझे। हाँ अब हैज नहीं आएगा, ठीक है? हम्म तो अगर तुम लोगों को कोई शक लाहक है, तो तुम्हें मालूम हो कि इनकी इद्दत 3 महीने है, ठीक है? और यही हुक्म इनका है जिन्हें अभी हैज ना आया हो, यानी जिन्हें अभी हैज ना आया हो, वो बच्चियां जिनको हैज नहीं आया है अभी, दे आर स्टिल व्हाट यू से नॉट मैच्योर, ठीक है? हाँ मुझे समझ गया, वो चीज समझ हाँ गया, आप आगे पढ़िए। हाँ, तो जिन्हें बालिग और हैज नाबालिग का ना मतलब आया हो, बालिग नहीं हुई है वो, और हामिला औरतों की इद्दत की हद ये है कि इनका, अच्छा इसमें जिनका भी मेंस्ट्रुएशन रुक चुका है, ठीक है, हाँ, उनकी इद्दत भी अल्लाह कह रहा है 3 महीना, और जिनको अभी हैज आया ही नहीं है, अभी आया ही नहीं है, यानी जो बच्चियां हैं मालूम है मुझे, तुम घुमा घुमा के बात क्यों आगे करते हो? पढ़िए। उनकी इद्दत भी 3 महीना है तलाक की। हाँ, मुझे बताओ कि अगर चाइल्ड मैरिज अलाउड नहीं है, तो ये बच्चियों के तलाक की बात क्यों हो रही है? और अल्लाह क्यों बता रहा है कि बच्चियों का जिनको अभी हैज आया नहीं है, उनकी तलाक की जो इद्दत है वो 3 महीना है। तलाक की इद्दत 3 महीने ये नहीं है। बताओ, जब निकाह नहीं हुआ तो तलाक कहाँ से हो गई? निकाह हुआ नहीं तो तलाक कहाँ से हो गया? ये अल्लाह कह रहा है तुम्हारा। बिल्कुल नहीं कह रही, आप गलत लिखते हो, ये गलत है। ये गलत है, साफ साफ गलत है। जब आप निकाह नहीं हुआ तो तलाक कहाँ से आ गई? तलाक जब होती है जब निकाह होता है। आप यही चीज एक मेरे लिए छोटा सा काम कर सकते हो, यही चीज को मिनट, कुरान शरीफ के फोटो में दिखा सकते हो आप। अरे यही तो आपको बोले थे सिस्टर, बहन, दीदी, आपको यही तो बोले थे कि आप कुरान खोल लो। ये देखो, यही तो आप बोले थे कि कुरान खोलो, सूरह तलाक का आयत नंबर 4 निकालो, आप अपने कुरान में। खोल नहीं सकती हूँ, आपको मैंने बोला था ना। अरे सुनो मेरी बात, एक बात तो तुम ये बता दो, जब मैं
निकाह हुआ नहीं तो तलाक कहाँ से आ गई? यहाँ पे ये भी बात है। सूरत तलाक की बात कर रहे हो, जब निकाह नहीं हुआ तो तलाक कहाँ से आ गई? हाँ, मैं या निकाह के बाद की बात कर रहे हो? यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ पे गायब है लाइन। अरे थोड़ा तुम लोग रुक जाओ यार, कितना कंटिन्यूअसली बोलते जाते हो, थोड़ा रुक जाओ। ये तो बिल्कुल आप कितना गंदा काम कर रहे हो यार, रुको थोड़ा प्लीज, समझना है तो थोड़ा रुको। यहाँ पे जो मैं आयत पेश किया ये है सूरत तलाक की। सूरत तलाक में अल्लाह बता रहा है कि किस तरीके से आपको तलाक देना है। मुझे ये बताओ कि तलाक उन्हें ही दिया जाएगा ना जिनका निकाह हुआ है? बिल्कुल। अभी ये पहली आयत से मैं जाता हूं ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आए। ओके। पहली आयत है जिसमें अल्लाह जो है वो तलाक किस तरीके से देना है ये बता रहा है। ऐ नबी, जब तुम लोग औरतों को तलाक दो तो उन्हें उनकी इद्दत के लिए तलाक दिया करो और इद्दत के जमाने का ठीक ठीक शुमार करो और अल्लाह से डरो जो तुम्हारा रब है। जमाना इद्दत में ना तुम उन्हें उनके घरों से निकालो और ना वो खुद निकले, इल्ला ये कि वो किसी सरी बुराई की मुर्तकब हो या अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद में हदों में, और जो कोई अल्लाह की हदों से तजावुज करेगा वो अपने ऊपर खुद जुल्म करेगा। तुम नहीं जानते शायद इसके बाद अल्लाह कोई सूरत पैदा कर दे। ठीक है, यहाँ पे तलाक की बात हो रही है, इस तरीके से देना ये पहली आयत। यहाँ पे है, बिल्कुल है सर। तलाक की बात है ना यार, अभी तो बोला ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुसलमानों से कह दो कि जब तुम औरतों को तलाक देने लगो तो इद्दत मैंने सुना, मैंने बोला मम्मा को, आप आगे पढ़िए। ओके, तो यहाँ पे बात तलाक की हो रही है, यानी जिसकी शादी हुई, जिसका निकाह हुआ, उसी का ही तलाक होगा ना, इतना एग्री करते हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। अब आयत नंबर 2। फिर जो वो अपनी मियाद यानी इनकाज़े इद्दत के करीब पहुंच जाए तो या तो इनको अच्छी तरह ज़ौजियत में रहने दो या अच्छी तरह से अलहदा कर दो और अपने में से 2 मनसूफ मर्दों को गवाह कर लो और गवाह हुआ खुदा के लिए दुरुस्त गवाही देना। इन बातों से इस शख्स को नसीहत की जाती है जो खुदा पर और रोज़े आखिरत पर ईमान रखता है, और जो कोई खुदा से डरेगा वो इसके लिए मुखलिसी पैदा करेगा। ठीक है, अब ये वही कंटिन्यू हो रहा है कि तलाक का आपको तलाक कैसे देना है, क्या क्या ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे पनिशमेंट भी तो दी है ना अल्लाह ने। ठीक, अरे भाई पनिशमेंट है या कुछ भी है, तलाक की बात हो रही है ना इधर, तलाक की बात हो रही है। हाँ रुको, वहाँ पे चाइल्ड मैरिज कब है? हाँ वो तो क्रिएट के रिलेटेड है ना, वहाँ पे चाइल्ड मैरिज कब है? अरे थोड़ा रुकोगे फरीदा जी? बिल्कुल, बढ़िया, आगे पढ़िए पढ़िए पढ़िए, आप पढ़िए। इतना हमने एग्री किया कि तलाक जब ही होगा जब ऑलरेडी निकाह हुआ है। हाँ, निकाह होगा, बिल्कुल। ओके, और यहाँ पे तलाक का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। बिल्कुल। अब ठीक है, अभी तीसरी आयत क्या कहती है? और इसे ऐसे रास्ते से रिस्क देगा जिधर इसे इसका गुमान भी ना जाता हो। जो अल्लाह पर भरोसा करे इसके लिए वो काफी है। अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है। अल्लाह ने हर चीज के लिए एक तकदीर मुकर्रर कर रखी। ठीक है, बिल्कुल। अब आया मैं चौथी आयत पे। तलाक किस तरीके से देना है, क्या देना है, वो बात है। अब इसके बाद क्या लिखा है देखो। और तुम्हारी औरतों में से जो हैज से मायूस हो चुकी हो, इनके मामले में अगर तुम लोगों को कोई शक लाहक है तो तुम्हें मालूम है कि इनकी इद्दत 3 महीना है। यानी तलाक देने के बाद इद्दत की बात आ रही है इधर कि कितनी इद्दत है। ओके, एक औरत जिसकी बात हुई जिसको हैज आना अभी बंद हो चुका, ठीक है, अच्छा, उसकी 3 महीना इद्दत है और यही हुक्म यानी 3 महीना इद्दत का हुक्म इनका है जिन्हें अभी हैज ना आया हो। जिसको हैज अभी नहीं आ रहा है उसकी भी इद्दत 3 महीना है। मुझे बताओ कि वो लड़की जिसको अभी हैज नहीं आया वो अभी बच्ची है क्या नहीं है? हाँ बिल्कुल बच्ची है। उसकी तलाक की इद्दत की बात हो रही है, मतलब उसकी शादी हुई है तब जाके उसकी तलाक की इद्दत की बात हो रही है। पर वहाँ पे सेंटेंस दिया ही नहीं है तो हम कैसे मान ले वहाँ पे शादी हुई है? वहाँ पे साफ साफ लिखा है ना शादी हुई नहीं। वहाँ पे क्या बोल रहे कि पीरियड की बात कर रहे हो, वहाँ पे शादी हुई बोले नहीं। आप गुमराह मत करो उसकी। एक मिनट मैं एक मिनट समझा देता हूँ इनको, रुकिए। देखिए समझाओ, यहाँ पे तीन तरह की औरतें होती है। एक तो वो बच्ची हैं जिसको अभी हैज नहीं आई है, एक वो उम्र दराज औरतें हैं जिनको हैज आना बंद हो गया है। जो बीच की औरतें हैं ना उनको हैज आता है तो उनके लिए जो तलाक का इद्दत है ना वो 3 हैज है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्लाह तीनों को तलाक के लिए कह रहा है कि जो उम्र दराज औरतें हो गई हैं उनकी इद्दत 3 महीना है,
क्योंकि उनको हैज नहीं आती है। और जो बच्ची है जिसको अभी हैज आया ही नहीं है, अगर तुम उसको तलाक देते हो तो उसका भी इद्दत है 3 महीना। तो तलाक तो उसी की होगी ना जिसकी शादी हो चुकी है। शादी हुई है। जब अगर चाइल्ड मैरिज अलाउड ही नहीं होता तो अल्लाह छोटी बच्ची की इद्दत क्यों लेकिन बयान करता? तो नाबालिग लड़की का कभी निकाह हुआ ही नहीं नहीं। हुआ है इससे। अरे तो जी तलाक हजरत आयशा का जो निकाह हुआ था ना, चच्ची हजरत जो हजरत आयशा आयशा की का निकाह हुआ था ना, उस टाइम में उनकी उम्र 6 साल थी। जब उनकी रुखसती हुई ना तो उनकी उम्र 9 साल थी। आप बच्ची किसी भी थी। हदीस में पढ़ लेना, आप अगर हमारी हदीस को वो आप भी नहीं साबित मानते, कर रहा हमारी था नहीं, इवन कि आप बुखारी नहीं मानते। बुखारी की हदीस को नहीं मानते। अभी आपके कुरान से साबित हो रहा है कि ये आपका साहब तो बिल्कुल अल्लाह जब ही मैरिज ये अलाउ कर रहा है। एक सुनिए सुनिए, देखिए जब मैं ऐसे ये लोग पॉइंट जिना को कर यहाँ रहे पे हैं लेती हूँ, यहाँ पे ये पॉइंट मैं नोट डाउन करती हूँ एंड मैं आपकी लाइव स्ट्रीम में वापस ज्वाइन होंगी, बट अभी नहीं, मेरे थैंक कुछ यू और सो मच। सवाल भी है। यही पॉइंट को मेरे पहले बहुत मतलब 95 प्लस मेरे नाना है, उन्होंने इस्लाम की इतनी किताबें पढ़ी है ना, उन्हें बहुत उनको लेके मतलब आ अगर जाओ, मैं उन्हें यहाँ पे ले जाऊँ तो शायद आप उनसे डिबेट नहीं कर पाओगे, बिकॉज उन्होंने लेके आ तुमसे जाओ, ज्यादा नॉलेज। ये कोई मैं मुश्किल नहीं, नहीं। उनसे ये चीज पूछूंगी कि ये हदीस में जायज नहीं है, और मैं उसके साथ बाकायदा उसका पिक भी लाऊंगी। ऐसा नहीं कि ओके। मैं ऐसे खाली हाथ आऊंगी, ठीक है। और और साथ में ये पूछ लेना फरीदा जी, क्योंकि जी आपके बिल्कुल, नाना जो है वो पढ़े लिखे हैं, साथ में ये पूछ लेना। बहुत माशाल्लाह। अभी अगर वो बोलने बैठ जाते हैं ना हाँ, तो लोगों मान की लिया मक्का हम शरीफ में लोगों भीड़ ने। जम जाती है, पता है आपको। आप इसकी अरे बात कर रहे हो। आप एक बार फरीदा मैं सच जी, बता रही हूँ, आप मुझे अरे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा आप रुक इस्लाम जाओ। मान लिया आपके नाना बहुत पढ़े लिखे हैं, दीदी यस थोड़ा बिल्कुल। रुक रुक के बात कर। उनको नाना को ही लेने दो साहिल भाई, उनका तो अकल नहीं ही नहीं आता साहिल है, वो भाई, इतना एक डिफेंस नहीं मिनट, जी कर तिनका मुझे सर, एक पाएगी और क्योंकि बहुत मुझे अच्छी एक औरत बात और की कर रही अकल थी ही सर आता आप। है ना। नहीं बहन नहीं, आप जब बहुत आप अच्छी बात कर रही, आप नहीं अपनी नाना से पूछ नहीं, लेना कि जो रसूलुल्लाह की बीवी थी हजरत आयशा, उनका जिस टाइम पे वो तो शादी हमें हुआ भी तो पता उनकी है, उम्र बट कितनी हमें थी? उनके एज के बारे में नहीं पता है, क्योंकि मैंने डिटेल में अभी तक गई नहीं हूँ। आप पूछ लेना अपने नाना से। इवन जो आप जी बोल रहे हैं कि बिल्कुल, आप मैं पूछूंगी, मुसलमान मैंने है कि नहीं, पॉइंट मैंने हमारे वालिद साहब जो है ना, सुनिए, मेरे वालिद जी साहब जो है जी ना, वो कम से कम 30 साल मस्जिद में इमामत करा चुके हैं। और मैं उनको डिबेट में हरा चुका, वो मान चुके हैं कि ये वाकई जो मजहब है ना, ये इंसानों का बनाया हुआ है। अच्छा, अच्छा, इंसानों मजहब को इंसानों बनाया ने है। बनाया है, इस्लाम भी इंसानों ने बनाया है। जी तो जो फिर जो जंग बच्ची हुई, एक जो मिनट, तो चाइल्ड फिर मैरिज कुरान अलाउ शरीफ करे, बनाना है तो तुम अपने कुरान हाथ से शरीफ कुरान में शरीफ में मुझे खत्म कर नहीं, सकते बस हो तो। मुझे दोनों एक साथ बोल रहे हैं, थोड़ा रुक जाओ दीदी। नहीं, आप जो लोग पूरे पे चाइल्ड कुरान मैरिज अलाउ करे, रुक जाओ दीदी, क्यों इतना पटर पटर पटर, रुकते ही नहीं हो आप लोग, थोड़ा रुको तो सही। जो मजहब चाइल्ड मैरिज अलाउ करे वो एक अच्छा मजहब कैसे हो सकता है, वो खुदा की तरफ से कैसे हो सकता है? हमने आपको दलील दी कुरान से, और आपको चूंकि आपके नाना पढ़े लिखे हैं, आप एक काम करना, या तो नाना को लेके आ जाओ या नाना से जाके पूछो कि हजरत आयशा की जब रसूलुल्लाह के साथ शादी हुई तो हजरत आयशा की उम्र कितनी थी और रसूलुल्लाह की कितनी उम्र थी। और मैं आपको बता देता हूं ताकि अभी आपको एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। हजरत आयशा की उम्र 6 साल थी जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ शादी की, और रसूलुल्लाह की उम्र 52 ईयर्स थी, 52 साल। एक 52 साल का शख्स 6 साल की बच्ची से शादी कर रहा है। जब हजरत आयशा की रुखसती हुई, जब रसूलुल्लाह उनके साथ इंटरकोर्स किए, सेक्सुअल एक्टिविटी की फर्स्ट टाइम, तभी हजरत आयशा की उम्र 9 साल की थी और रसूलुल्लाह की उम्र 55 साल की थी। तो ये जाके पता करना कि हजरत रसूलुल्लाह की उम्र 55 और हजरत आयशा की उम्र 9 साल थी या नहीं थी जब उनकी रुखसती हुई। यासीन शरीफ से लेके पूरे तो एक काम करेंगे ना, खाला को लेके आ जाएंगे, सिंपल बात है, तर्जुमा है मालूम है इनको, हर तर्जुमे का वो अब ठीक है, सुनिए ये पॉइंट जो है, मुझे Regulate यहाँ कर ही पे नहीं मुझे ये मेरी पॉइंट बात रखना है। सुना आपने सुनिए पहले? जी बिल्कुल, मेरी मैंने बात सुन ली सुना आपकी आपने? क्या बात और सुने? मैंने नोट डाउन कर ली क्या है। सुने? आपने जो क्या सुने? अभी लास्ट में जो कहा वो क्या सुने? 52 एज आप जो बता रहे हो उनकी 6 साल की शादी के बारे में बता रहे हो, ये मैंने पॉइंट नोट डाउन किया है, मैंने नोट हाँ। डाउन कर लिया है, आप उसकी फिक्र मत करो, क्योंकि ठीक। ये चीज मुझे नहीं लगता आपके माइंडसेट में ऐसी मतलब करके रखी है, मुझे नहीं पता ये, ठीक है। अगर ये वाकई But- में रहा, फरीदा जी अभी जब आप वाकई में रहा तो शायद तब भी मैं इस्लाम को छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि आप छोड़ोगे। इंसान हो, इंसानों की बातों पे नहीं और नहीं कर सकता कोई। अरे अगर आप एक मिनट सुनिए, देखिए मैं अपने साथ से, मैं इस्लाम हूँ, अरे सुनो, सुन तो लो मुझे। ये फिर दावा क्यों करते हो कि इस्लाम अच्छा है? आप कह रहे हो कि मैं पता करूंगी, और वैसी वाकई में निकला कि हजरत आयशा 6 साल की बच्ची थी, झूले में खेलती थी, कुछ पता नहीं था, गुड़िया के साथ खेलती थी। हजरत रसूलुल्लाह जो है वो उनके साथ 6 साल में, जब वो 52 साल के हैं तभी शादी कर रहे हैं, और 55 साल में उनके साथ उन्होंने फर्स्ट टाइम सेक्स किया, इंटरकोर्स किया। आप कह रही है कि मैं जाके पूछूंगी, और अगर वैसा निकला तो भी मैं गलत नहीं मानूंगी, हालांकि आप चाइल्ड मैरिज को गलत मानती है। फिर आप लोग इधर आके दावा करते हो कि हमारे इस्लाम का नाम, इस्लाम पे क्यों बोलते हो? क्योंकि आप लोगों की सोच एकदम कट्टर हो चुकी है। जिस चीज को आप खुद गलत मानती है, चाइल्ड मैरिज, एक 9 साल की बच्ची के साथ 55 साल का इंसान सेक्स कर रहा है शादी करके, अगर आप इसको सच
सही मानती है, तो भाई आपको मुबारक ऐसा दीन। हाँ, किताबें भी पढ़ना पड़ेगा उनको, नाना से दादा से सीख सीख के, मतलब आके खामा कैसे बोलने से तो नहीं होगा ना, किताबें भी उनको पढ़ना चाहिए और मालूम करना चाहिए। भाई फ्री थिंकर भाई, देखो प्रॉब्लम ये है ना कि किसी को समझना है ना, किसी को हम पे ऐतराज है कि तुम जो बता रहे हो वो गलत बता रहे हो या सही बता रहे हो, इस पे तो हम उनको दे सकते हैं दलील कि हम इधर से बता रहे हो उधर से बता रहे हैं। लेकिन कोई ये कहे कि बताने के बाद भी मैं नहीं छोड़ूंगी, तो ये जिद नहीं है तो क्या है? हालांकि उस चीज को गलत खुद मान रही है, चाइल्ड मैरिज को खुद गलत मान रही है, लेकिन अपने रसूलुल्लाह ने अगर उनको गलत काम किया है तो मैं उसको गलत नहीं मानूंगी। क्यों भाई, क्यों नहीं मानूंगी? साहिल भाई, ये हमारी जो बहन है, ये खुद को मतलब इतना इंटेलिजेंट समझ रही है खुद को, लेकिन इस्लाम उनको क्या कहता है वो भी थोड़ा आप रेफरेंस दीजिए नाना जी को, खुद देने दीजिए। जो ये कहे मैं चाइल्ड मैरिज को गलत मानती हूँ और उसके बाद ये कहे कि रसूलुल्लाह ने अगर चाइल्ड मैरिज की तो भी मैं उसको गलत नहीं मानूंगी, तो काय का इंटेलिजेंट? कुछ इंटेलिजेंट नहीं है। फरीदा जी आप जाइए, आप जाके पता करिए और इस्लाम के नहीं, एक मिनट, ठीक है, सुनो, मैं आपके पॉइंट पे यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। ठीक है, आप हदीस से बोल रहे हो कि उन्होंने ऐसा किया, ठीक है, तो आपको ये हदीस लिख के देने वाला कौन है फिर? तो आप उसकी बात क्यों? बुखारी कौन है आपको मालूम है? हाँ, तो बुखारी तो एक इंसान ही थे ना, इमाम बुखारी मालूम है। लेकिन जब आप बुखारी की बात नहीं मानेंगे, एक मिनट रुके, मुसलमान हो ही नहीं सकता जो बुखारी को नहीं मानेगा। फ्री थिंकर सर रुके, इनको मैं बता दूं, अगर आप हदीस को नहीं मानेंगे ना बहन, तो आप नमाज कहाँ से पढ़ेंगे? क्योंकि नमाज पढ़ने का जो तरीका है ना, वो आपको हदीस से ही पढ़ना पड़ेगा, उसी बुखारी से पढ़ना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे मैं उसी बुखारी से आपको नमाज भी सीखना है, उसी बुखारी से आपको दीन भी सीखना है। अरे हदीस रख दो एक साइड में, मुझे ये बताओ अपने इस्लाम में कितनी किताबों को नाजिल किया गया है, बता दो। इस्लाम में आपका इस्लाम में जो अल्लाह ने सिर्फ कुरान को नाजिल किया है, आप लोग एक इवन जो आपके पिछले नबी जो गुजरे हैं ना। अरे फरीदा जी एक मिनट रुको, नाजिल किया नहीं नाजिल किया उससे क्या लेना देना है? अगर आप जाके अपने नाना से पता करती है और उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ रसूलुल्लाह की शादी जब हजरत आयशा से हुई थी तब वो 6 साल की थी, और हजरत रसूलुल्लाह जो वो 52 साल के थे जब रसूलुल्लाह ने उनके साथ फर्स्ट टाइम सेक्स किया, तब हजरत आयशा 9 साल की थी और हजरत रसूलुल्लाह जो है वो 55 साल के थे। अगर आपके नाना जो कि पढ़े लिखे, आपने खुद कंफर्म किया 95 इयर्स के है, बहुत पढ़े लिखे, अगर वो इस बात को कंफर्म करते हैं तो आप मान लेंगी ना? हाँ, तो वो है नहीं ना जो थी, नहीं थी कहा जाएगा, थी नहीं कहा जाएगा। अच्छा सुनिए, मुझे बस इतना बताओ, आप लोग नाना अभी नहीं है दुनिया इस्लाम में नाज, यस माशाल्लाह अभी भी है, क्यों नहीं हो? आप मर जाओ उसकी जगह तो बेहतर होगा, आप मर जाओ, अल्लाह करे आप उनकी अगर आई हो तो आप खत्म हो जाओ, मैं खुद बोलती हूँ। आप जैसे नींद गिरे हुए लोग अगर ऐसी दुनिया में रहेंगे तो शायद लोगों का अरे मेरी उम्र भी आपके नाना को लग जाए, कोई मुश्किल नहीं, आपके नाना जिंदा है, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि नहीं है, आपने जैसे कहा ना तो मुझे लगा कि नहीं है। आप इतना क्यों गुस्सा हो रही है? मैं आपके नाना के मरने की बात नहीं कर रहा हूँ यार। फरीदा जी गलत क्यों सोच रही है? मैं तो चाहूंगा कि 95 के बदले 900 साल जिए आपके नाना, सेहतमंद रहे, अच्छे से जिए, आपके ऊपर हमेशा उनका साया रहे। इतना आप क्यों भड़क रही है? मैंने कुछ गलत बात की क्या? आप मुझे फरीदा जी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके नाना ने, और जो काफिर है कुफ्र करेगा वो मानेगा। चुप तो रहो। हाँ बोलिए। हाँ फरीदा जी देखिए मैं प्यार से क्या बोल रहा हूँ आपको, कि बोलिए, अगर आपके नाना जिनको काफी इल्म है, अगर वो ये बात कंफर्म करते हैं जो हमने कही कि रसूलुल्लाह ने जब हजरत आयशा के साथ फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स किया, हम बिस्तरी की, तब हजरत आयशा की उम्र 9 और रसूलुल्लाह की उम्र 55 साल थी। अगर वो कंफर्म करते तो मानेंगी ना आपके हमने सही बताया? आप थी लगा रहे हो, है तो लगा नहीं रहे हो एकदम, आपको भी तो एग्जैक्ट नहीं पता है ना उस चीज के बारे में। एग्जैक्ट पता है, थी बोल रहा हूँ तो रसूलुल्लाह लगा रहे हैं। नहीं आप मुझे मेरा सवाल तो आप लोग सुनो, थी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो मर के मिट्टी में मिल गई। यस पास्ट टेंस के लिए लगा रहे हो आप, पास्ट टेंस लगा रहे हो। हाँ जी, पास्ट टेंस के लिए थी लगा रहे हो क्योंकि वो अभी प्रेजेंट में नहीं है वो। यस आई नो दैट वेरी वेल। आप एक मिनट, मुझे आप लोग मेरे सवालों का जवाब तो दे ही नहीं पा रहे हो। बस मुझे ये बता दो कि हमारे इस्लाम में कितनी किताबें नाजिल हुई थी, वो नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले ये आप कंफर्म करो जो हम मेहनत करके अभी आपको ये बताए। अगर आपके नाना इस बात को कंफर्म करते हैं जो हम कह रहे हैं, फिर आपका क्या मौकफ रहेगा वो बताओ पहले। यस मैं चारों किताब भी ठीक है आपका, जो आसमानी किताब जो मानते हैं तो चारों किताबें आपने पढ़ी है, आपने पढ़ी, आप तो हाफिज हो ना, आप लोग हाफिज हो। मेरे भाई मुझे पहले ये कंफर्म करने दे
कि इनके नाना अगर ये चीज को कंफर्म करेंगे तो मेरे आपका नाना के मौका बाद क्या मैंने रहेगा? आपको, एक मिनट, आप लोगों को मैंने आपके अंदर माइंड मतलब सेंस होगा तो मैंने एक बात बोली आपको, ये पॉइंट मैंने अलग कर दिया यहाँ। क्या आप लोग उस क्या चीज को रिपीट कर रहे हो, क्या आप लोग उस चीज को रिपीट कर रहे हो। क्या? मैंने आपको बोला ये जो है, मैंने नोट पैड में क्या क्या क्या, आपको नॉनसेंस समझ नहीं आ रहा मुझे लग रहा है। आप यहाँ पे ये बोल रहे हो, आप एक चीज को रिपीट कर रहे हो, आप बार बार वो आपके चीज नाना क्यों अगर दोहरा रहे हो? कंफर्म वो करेंगे तो चीज आपका क्या कंफर्म नहीं मौका हुई है, रहेगा? मैडम कंफर्म नहीं हाथ हुई जोड़ है। के पूछता हूँ, वो बता दो। अच्छा, अगर सुनो, अगर वो कंफर्म अगर हो गई, ठीक है, अगर हाँ। वो चीज कंफर्म नहीं हुई तो आप क्या करोगे? चैनल बंद कर दूंगा। चैनल और बंद कर कैसे दोगे? बोलो? डन डन, डन ठीक है डन। ठीक है ठीक और है। अगर ये चीज का सुनो सुनो, सुनो, मैं मेरे नाना के पास तौरे, एक मिनट, तौरेत विरेत छोड़ दो। अगर कंफर्म हो गया और मैंने साबित कर दिया, सुनो, मैंने अगर किया और अगर मैं साबित नहीं कर पाया कि हजरत की उम्र जब रसूलुल्लाह फर्स्ट टाइम उनके साथ सेक्स किए 9 साल की अब थी। ये चीज बार बार रिपीट मत करो तो बेहतर है। कुछ चैलेंज, चैलेंज, इतना बड़ा चैलेंज आप बार बार पूछ रहे हो ना, उसके लिए मैं दे रहा हूं। अगर मैं ये साबित नहीं कर पाया कुरान और सही हदीस से, ऑथेंटिक हदीस से, कि हजरत आयशा की उम्र जब रसूलुल्लाह फर्स्ट टाइम सेक्स किए तब हजरत आयशा की उम्र 9 साल थी और वो गुड़िया से खेलती थी, वो झूले में खेलती थी, अगर ये मैं साबित नहीं कर पाया सही हदीस से, मैं अपना ये चैनल बंद कर दूंगा। इससे बढ़कर क्या चीज है? अब ये बताओ कि अगर वो बात मैं जो कह रहा हूं वो सही साबित हुई, आप क्या करेंगी फरीदा जी? मेरा एक और डाउट है, एक और डाउट है। आपने पहले आप आप कंफर्म क्या कर लो, 6 या 9, 6 या 9 आप कंफर्म 6 करो। साल में उनकी शादी हुई थी और 9 ओके, साल में उनकी रुखसती 9 हुई साल थी, में, समझे? जी जी बिल्कुल। अच्छा, 9 साल में छह रुखसती फिर क्यों हुई थी? 9 साल में रुखसती क्यों हुई थी, वो भी बताइए जरा। 6 साल वो में क्यों शादी हुई? हुई थी, उस 6 टाइम साल पे में निकाह हुआ रसूलुल्लाह तो के तुरंत ही पास रुक। में, सुनिए, उस टाइम पे यस बोलिए। रसूलुल्लाह के पास में पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने 3 साल रुका था। 9 साल में उन एक मिनट बुला के सुनो, लेके गए थे रसूल 3 साल के पाक के बाद। पास पैसे नहीं थे पहले के टाइम में? पैसे कब चलते थे मुझे ये बता दो, गोल्डन दिनार नहीं पीरियड में। चलता था, दिनार नहीं चलता था, कौन से दिनार जमाने तो में हो? बहुत पहले, उससे भी पहले की बात है ये। तो फिर एक ये क्यों मिनट, कह तुम रहे हो लोग कि रसूलुल्लाह के 1400 जमाने में साल पहले नहीं की बात चलते थे? कर रहे हो। एक मैं तो इस्लाम को दिनार 1400 साल पहले की बात कर रहे अरे हो, उस इस्लाम तो टाइम 1400 पे साल पहले आया ही सुनिए, नहीं है। 1400 साल पहले दिरहम भी चलता था, 1400 साल पहले दिनार भी चलता था, आपको पता नहीं है, अच्छा, इसलिए अगर आप लोग सुनो यहाँ सुनो बकबक करने सुनो, चले आते हैं। नहीं 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 नहीं, आप अच्छा लोग अच्छा, पहले बकबक करने चले आते हैं। अच्छा, अरे फरीदा जी, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? सिर्फ ये बताओ कि अगर साबित हो जाए 9 साल में रसूलुल्लाह ने हजरत आयशा के साथ सेक्स किया, फिर आप क्या करेंगी? जिस इस्लाम पे चल रहे हैं उसी पे चलेंगे। मेरी मम्मा तो वही बोल रही है, बट मैं एग्री तुम करूंगी अगर फरीदा जी ऐसा हो तुम, गया। सुनो, मैं तुम्हारे हाँ, चैनल पे मैं खुद बोलूंगी कि आप जो बोल रहे हो वो सच है। बस इतना कर सकती हूँ मैं आपके लिए, बस। आप जो बोल रहे हो सच है और रसूलुल्लाह ने ये गलत अमल किया 9 साल की बच्ची अगर के साथ सुनो, सेक्स ये करके। कंफर्म हो गया, मुझे हर एकदम नबियों को गलत एग्जैक्ट मिल बोले। गया, हाँ एग्जैक्ट मिल गया, तो मैं हाँ, आपको बोल सकती हूँ कि हाँ आप सही बोल रहे हो। बट इसका मतलब ये नहीं है नहीं कि मैं नहीं, इस्लाम मैं छोड़ दूं। सही बोल रहा हूं आपको तो मैं पूछूं, क्या, आपको पूछ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लेट मी फिक्स दिस। आप ये कंफर्म करेंगी कि मैं ये सही बोल रहा हूं कि रसूलुल्लाह ने एक गलत काम किया था एक बच्ची के साथ सेक्स करके? आप इस पे कंफर्मेशन देंगी ना कि ये चीज मैं सही मैंने बोल वो, रहा हूँ? अरे यार आप रिपीट क्यों कर रहे हो? मैं तो एक ही बार बोल दिया कि आपने जो बोला ये है, गुमराह अगर कर रहे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं। कंफर्म अगर हो गया तो मैं यही चैनल पे आपके सबके सामने बोलूंगी कि आप जो बोल रहे हो वो सच है। ये मैं आपको ओपन ये चैलेंज करती हूँ। और ठीक है, आपको ओके। यह भी बोलना पड़ेगा कि रसूलुल्लाह ने ये काम किया, वो और गलत सुनो, किया। मेरे नाना यहाँ नहीं रहते हैं, वो लंदन में है इस टाइम में। अगर उनको ला सकती ना तो शायद आप लोग के जवाब आप लोग को खुद कल ला मिल लो, जाते। ओके, कल ला लो, कल ला लो, कोई कल वो मुश्किल आ ही नहीं है, नहीं पूछ सकते लो। ना, वो माशाल्लाह इतने बुजुर्ग हैं, उनकी अरे बात तो तुम पूछ कर ही लो, नहीं बात तो सकते हो। होती होगी ना आप मेरी लोग माँ, बात तो होती होगी, पूछ लो। हाँ, और मैं इधर उनसे वही आके तो फिर बोल रही हूँ, कंफर्म वही करना। बोल। हो गया, अभी मैं इससे और ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकता हूँ। आप अपने नाना को पूछोगे और वो चीज कंफर्म हो गई, आप इधर आके कंफर्म करोगे कि मैंने जो बताया वो सही है और हमारे रसूलुल्लाह उन्होंने एक बच्ची के साथ 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करके उन्होंने गलत काम किया, ये आपके आके आप कंफर्म करेंगी, ठीक है? फरीदा जी हाँ, बहुत तो बहुत मैं बोलूँ शुक्रिया। अगर गलत करे तो तुम खुद ही इस्लाम अच्छा, के एक भटके हुए मिनट हो। सुनिए, एक मिनट तुम रुक एक जाओ भटके मम्मा, मुसाफिर हो, रुको इंसान नहीं। मम्मा, शांत। मुझे बस एक बात बताओ, मुझे बैक स्टेज खुदा क्यों तुम्हें कर रहे हो? तौफीक अता दे जो तुम आप मुझे बैक लौट के स्टेज क्यों इस्लाम कर में रहे आ हो? पाओ। बैक स्टेज क्यों कर रहे हो? बैक स्टेज क्यों कर रहे हो? आपको मेरी जब आवाज आ रही सही क्या मेरी? जवाब देने वाला बंदा मिलता है तो आप लोग बैक स्टेज क्यों करते हो उसको? हाँ, अब आप आइए, मुझे साइड पे ध्यान पहले नहीं आ रही थी। एक सेकंड फरीदा जी, रुकिए ना जरा। यस, बोलिए बोलिए। जी हाँ साइड मेरी, पे। हाँ मेरा इंटरनेट चले गया था, क्या बोल रही हैं आप? नहीं नहीं, आप मुझे बैक स्टेज क्यों कर रहे हो, बस ये बता दीजिए। आप लोग रुकते ही नहीं है। अच्छा, रुकते नहीं तो आप म्यूट तो कर सकते हो ना। आप इतना इरिटेट, देखो आपकी देखो वॉइस मैं, इतनी देखो irritating आपको है। पता है आई मैं, एम रियली सॉरी,
आपकी वॉइस इतनी इरिटेटिंग है, वो इस वजह से इरिटेटिंग है क्योंकि आप रुकती नहीं है। कंटिन्यूअस पक 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 ऐसा कंटिन्यूअस बात करोगी तो फिर इरिटेटिंग होगी क्या नहीं होगी आपकी बात? आपको थोड़ा रुकना चाहिए। जो सवाल किया है उसके बारे में रुक रुक के बोलो ना। इतनी क्या जल्दी आपको, इतनी क्या खाई है कि रुकती नहीं आप? इस वजह से बैक स्टेज किया जा रहा है आपको, क्योंकि सर में दर्द होने लग जा रहा है। एक बात जब कंफर्म हो गई कि आप अपने नाना से पूछ के आओ और आपके नाना ने अगर कंफर्म किया कि हाँ वो चीज है, तो इधर आके आप कंफर्म करेंगी कि हमारे रसूलुल्लाह ने एक बच्ची के साथ बिल्कुल शादी पूछूंगी की। मैं, हाँ, और आप बिल्कुल इधर आके पूछूंगी मेरे नाना करेंगी से। कि हमारे रसूलुल्लाह ने गलत काम किया था एक बच्ची के साथ सेक्स करके। ओके ओके, ये बात आप बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो? मेरे भी कान में कुफ्र डाल रहे हो आप तो, ये चीज बार बार बोल के। आपको शर्म भी नहीं आ रही? आप सब, अगर यहाँ पे कोई बच्चा होगा तो वो चीज उसके दिमाग पे कैसे बार मतलब मैं करेगा? कंफर्मेशन ले रहा हूँ कि क्या आप ये भी कंफर्म मैंने करेगी कंफर्म कि किया हाँ आपको। हमारे रसूलुल्लाह ने एक बच्ची के साथ, वो भी 9 साल की बच्ची, और वो 55 दोबारा साल मत के रिपीट हैं, करो, उनके आप साथ दोबारा सेक्स मत करके करो। आप उन्होंने जैसे, गलत काम किया। आप ये कंफर्म करेंगी आके? हाँ बिल्कुल मैं करूंगी अगर मुझे इसका थैंक यू। सही जवाब सलूट मिला। सलूट सलूट सलूट, 3 बार सलूट ओ माय आपको। गॉड, मैं आपको कितनी बार ये चीज बोली यहाँ पे? मैंने आपको ये Okay, कितनी बार कभी बोली आएंगी और आप अभी आप? बोलते हो सुनो मैं कभी नहीं आऊंगी, ये बात नहीं है। मैं ये बोल रही हूँ कि मैं जब कभी तक मुझे आओगी उसका आप? प्योर, देखो मैं कभी नहीं आपसे, मैं, मेरे नाना देखो बहुत माशाल्लाह बुजुर्ग है, उन्होंने इतना पढ़ा है ना हदीस ये को, ये समझ सब गए। उनके लिए कुछ नहीं है। मेरी ये माँ चीज जो बहुत आप बड़ी बोल रहे हो, शिकारी थी फरीदा जी, मेरी माँ बहुत 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 बड़ी शिकारी थी, उसको हम समझ गए। आपके नाना बहुत 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 बड़े आलिम है, बहुत इल्म है, हम समझ गए। बिकॉज मैं जब तक रिसर्च नहीं करती हूँ मैं कोई भी चीज को बोल नहीं सकती। ओ अगर बाप रे, मैंने 6 शायद, महीना। सुनो सुनो, यस बिल्कुल मैं 6 मंथ, क्यों नहीं 6 मंथ, लोग तो साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते करते चले जाते हैं, उनको बहुत टाइम लग जाता है। क्या बोला तूने? अब यहाँ पे मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, वैसे तो आपको मैं दलील नहीं कहूंगी क्योंकि लाइव चल रहा है, बहुत बेशर्मी बात होगी, दलील से भी गंदा काम बोल कर दो। रहे हो। पता है क्यों? देखो, आप इस्लाम में होके इस्लाम को गुमराह कर रहे हो, चलो वो तो कर रहे हो, यहाँ पे क्रिश्चियंस होंगे, यहाँ पे हिंदू होंगे, बहुत कास्ट के लोग हैं, तो उनके साथ भी तो यही चीज हो रही होती है। उसको भी तुम बोल रहे हो कि वो भी सही है, आप किसी गॉड को नहीं मानो, ये कैसी बात हो गई आपकी? हाँ, मैं तो डंके की चोट पे बोल रहा हूँ कि मत मानो तो क्या हो किसी गया? भी गॉड को नहीं कोई मानो तो फिर हिंदू, किसको माने? एक मिनट फरीदा जी, एक मिनट, सॉरी। यहाँ पे हिंदूज देख रहे, क्रिश्चियन देख रहे, एथियस्ट देख रहे, एग्नोस्टिक देख रहे, मैं डंके की चोट पे आपको बोल रहा हूँ कि किसी भी गॉड को नहीं मानो। कोई हिंदू जो है वो उसको तकलीफ नहीं होगी मेरी इस बात से, कोई क्रिश्चियन को इस बात से मेरी तकलीफ नहीं होगी, कोई एग्नोस्टिक को इस बात से तकलीफ नहीं होगी। सिर्फ मिर्ची लगेगी एक मजहब के लोगों को, वो है इस्लाम के मानने वाले। बाकी किसी को इधर मिर्ची नहीं लगेगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं ये कह भी दूं और बार बार भी कहूं कि कोई खुदा को नहीं मानो, किसी को बुरा नहीं लगेगा। ये कट्टरता सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में। ठीक है फरीदा जी, थैंक यू सो मच। आप माय गॉड, बिकॉज आप मेरी डिबेट नहीं कर पाए हो ना, आप मेरे से डिबेट नहीं कर पाए। मैं आपसे हार गया फरीदा जी। हाँ ये तो है, ये तो सच है, आप हार गए बिकॉज आप कॉन्फिडेंस लेवल देखो साहिल आप भाई। लोग बिल्कुल बोलते, कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ कि आप मुझसे हार जाओगे। और मैं ये Thank बात you. याद रखना, वादा करती हूँ और मैं रिसर्च पे बहुत ज्यादा कायम हूँ। याद रखना, ठीक। अपने काम को ना जारी रखती हूँ। ठीक है, अब मुझे ठीक जो है। बैक स्टेज कर रहे हो ना, मेरी स्पीड बोलने की, आई नो दैट ये मेरी बचपन से नहीं है, एक्चुअली मैं कॉल पे काम करती हूँ, दैट्स व्हाई, इसीलिए इतनी स्पीड है बोलने की। कस्टमर कैसे झेलता है आपको कॉल मैं पे? कस्टमर से इस तरह से बात नहीं करती हूँ जिस तरह से आपसे बात कर रही हूँ, बिकॉज मैं आप पे बहुत एंग्री हूँ, बिकॉज आप इस्लाम के ऊपर समझो अच्छा, दबा। सबको लग रहा है कि आपकी आवाज इरिटेटिंग है, हालांकि आप कह रही है लगने कि दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में पढ़ते नहीं हो क्या? पढ़ते तो हैं। कहाँ पढ़ते हो? ये आपके लिए, आप वहाँ के कुत्ते हो, इसीलिए आप आपके लिए है, ये आपके लिए, ये मेरे लिए नहीं, आप पे नाजिल। फरीदा जी, फरीदा जी, फरीदा जी, आप भी तो भोग रहे थे कब से, मैं तो यही अरे बोल रही हूँ। हो गया। अभी सुनो, मान लो बोलो। मैं आपका कस्टमर हूं या क्लाइंट हूं, ठीक है? आप कॉल पे, चूंकि आपको ये आदत फास्ट बात करने की आपको टेलीकॉलिंग की वजह से लगी है, कोई एक पिच करो। पता है एक बात बोलूं, मैं पिच जब करूं जब मेरा माइंड ना थोड़ा शांत हो। आपके ऊपर, आपका पता है थोबड़ा देख के पता नहीं मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा है। आप पहली बार तो अपनी शक्ल नहीं दिखा रहे हो, सबसे बड़ी बात तो वही है। शक्ल देखनी है मेरी? हाँ मुझे देखनी है आपकी शक्ल। अच्छा लग गया तो? अच्छी लग गई तो मैं क्या करूं, मैं आप पे थूकती हूँ, मैं मर्दों पे मरती नहीं। आर यू कॉमेडी मी? तो शक्ल क्यों देख ली? हाँ तो मैं शक्ल इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मैं ना सोच रही हूँ कि अगर आपकी शक्ल दिख गई ना, वहां पे ना आपके मुंह पे फुटप्रिंट बनाऊं, कितना मस्त लगेगा ना आपका शक्ल, फुटप्रिंट जूते का लगेगा तो। ओ बाप रे बाप, दीदी को बहुत ज्यादा
मैं बहुत खतरनाक हूँ, यही सच है। अगर मैंने रिसर्च कर डाली तो शायद आपकी बच्चे चालना हो जाए। ठीक है, बिल्कुल है, बिकॉज देखो मैं पठान की औलाद हूँ और पठान आज से लड़ते नहीं आ रहे, पता है, खूनों की धारे पहले से बहाते आ रहे हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे पठान नहीं होंगे या जो भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, अगर वो सच्चे मुसलमान नहीं है ना, वो ही आपकी बात सुने। मैं तो यही बोल, क्योंकि जो असली सुन्नी होते हैं, सुनो, असली सुन्नी होते हैं ना, सुनो, लोगों की बातों पे गुमराह होके ना कोई नहीं चला जाता है। अल्लाह ने इसीलिए प्रॉफिट को भेजा कि जो ये काम हो रहे हैं ना, गंदे गंदे औरतों को बेचा जा रहा था तब के टाइम में, उन सबको रोकने के लिए। आप जो हदीस की बातें कर रहे हैं, आपके रसूल ने औरतों को बेचा है, मालूम अच्छा है आपको? आपके रसूल ने, तो मुझे ये बताओ, अल्लाह अगर उन्होंने रसूल ने भेजा था तो मुझे ये बताओ, मैं एक वाक्य, मुझे उस कंट्री का नाम एकदम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, अगर रसूल ने ऐसा या अल्लाह ने किया है कि औरतों को बेचो, औरतों के साथ रेप करो, तो अल्लाह ने उस टाइम तूर काय को फूका था, जो 70,000 लोग तुरंत मर गए थे, तुरंत उनकी लाशें, और आज भी उनके जिस्म से बात आती है सड़े हुए मुर्दे की, उन्हें जो कपड़े पहनते हैं ना ब्लैक कलर के। अरे आप इस्लाम की, तो आपको पता ही नहीं, एक मिनट, आपको ये फैक्ट पता था? नहीं पता था या नहीं? यस और नो, यस और नो, यस और नो। अरे मेरे लाला जो बहुत आलिम है। देख लो, देखा, मुझसे तुम नहीं रिजेक्ट कर सकते हो। मैंने आधी रिसर्च कर चुकी हूँ और आधी रिसर्च शायद करना बाकी। मैं Like, comment, and subscribe.